हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसपी स्टडी चैनल में। तो हम घटना चक्र का बुक देख रहे थे, पॉलिटी। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक देख चुके थे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के टॉपिक का कुछ क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा कथन है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और दूसरा कथन है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। तीसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो ये हमारा 31 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2-3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो भारत के मंत्रिपरिषद जो है वो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करने होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकसभा के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्त करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो वो स्पीकर की आवश्यकता होती है, स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए। तो 37 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये भी सही है। तो 38 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 एंड दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लाभ के पद पर निर्णय कौन करेगा। तो लाभ के पद पर निर्णय जो है वो हमारे संघीय संसद करेंगे, संघीय संसद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका किसके अधीन रह के काम करती है। तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर काम करती है, विधायिका के अधीन रहकर काम करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना। तो नेहरू की कैबिनेट में कैलाश नाथ काटजू जो है वो पहले गृह मंत्री बना, बाद में रक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वो हमारे श्री गुलजारीलाल नंदा, श्री जॉन मथाई, श्री
कृष्णामाचारी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे हमारे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री जो थे वो RK शनमुखम थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो पहला कानून मंत्री जो था वो हमारे BR अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय वितरण, बजट, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि। तो 44 का C सही हो जाएगा। बजट जो है वो संविधान में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री जो थे वो देवगौड़ा साहब थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये 5 ऑप्शन है। तो हमारा 46 का ऑप्शन D सही हो जाएगा। 1 के 3, B के 5, C का 2, D का 1 और E का 4। तो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 47। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले इसमें से सभी हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन D सही हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट है 48 कहता है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 3, 1 3 4, 3 4 5, 1 2 4 5। तो ऑप्शन C सही है हमारे क्वेश्चन नंबर 49 के। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? देश के बाहर जो है वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ हुई थी 11 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो HD देवगौड़ा साहब, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव और RG देसाई। तो 50 का ऑप्शन C सही हो जाएगा। चंद्रशेखर जो है वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी? तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश से बाहर हुई थी, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो क्वेश्चन 50 का ऑप्शन C सही हो जाएगा, चंद्रशेखर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इस बार भी हमारा ऑप्शन D सही हो जाएगा, चंद्रशेखर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य जो थे 52 का C सही हो जाएगा, चंद्रशेखर जी थे, वो लोकसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53। भारत
के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में भी कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो चरण चौधरी सिंह कभी भी उपस्थित नहीं हुआ संसद में अपने कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? बीपी सिंह, वाईबी चौहान, आर वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों केंद्रीय मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा? कौन से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई? तो हमारे नरसिम्हा राव जी द्वारा घोषित की गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन 1 मंत्री नीति बनाते हैं और लोकसभा सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण 2 है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो 58 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है बट स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो 59 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन गलत है पर रीजन जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे मंत्रिपरिषद का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण तो नहीं है बट दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ के कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो 61 का ऑप्शन डी सही होते हैं। न तो 1 और न ही 2, दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ऑप्शन 2 है कथन 2 है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुई और सभा के सदस्यों की कुल संख्या में 15% से अधिक नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी से हो जाएगा, 51वां संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र की मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो इसमें दोनों में से कौन सा सही है और कौन गलत है? तो 64 का 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका, नीली पुस्तिका।
तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी सही जाएगा, श्वेत पत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 257। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णामाचारी, के एम मुंशी, बीसी रॉय। 67 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिव वाले के कार्य हैं? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, मंत्रालयों को वित्तीय संसद का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। तुम्हारा C1 और केवल 1 और 2, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो JL नेहरू, LB शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, कर्मभूमि। तो 69 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजीव गांधी कर्मभूमि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सभी लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से ही, कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1952 में स्वतंत्र भारत में प्रथम बार 1952 में संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मान्यवादी और CAG। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि कोई भी नया, और बेल आइकन दबाइए, कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। धन्यवाद।